नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस मून साइन के लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। मैं बताना चाहूंगी कि मून साइन का अर्थ है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा यानी कि मून किस राशि में विराजमान है। जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी तभी से एक साल के लिए वैलिड होगी। 4 कार्ड्स पुल करेंगे हम 4 क्वार्टर्स के लिए कि आने वाला साल वृषभ राशि के लिए कैसे रहने वाला है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और ये है हमारा फोर्थ क्वार्टर। एक एक कार्ड हम इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए लेंगे। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और ये है फोर्थ क्वार्टर। तो अगर मैं शुरुआत करूं फर्स्ट क्वार्टर से, जो कि है हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, तो साल की शुरुआत मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली आपकी साल की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि देयर विल बी अ चॉइस। ठीक है, 2 चीज़ों में चॉइस हो सकती है। वो रिलेशनशिप फ्रंट पे हो सकती है, पर्सनल फ्रंट पे हो सकती है, करियर फ्रंट पे हो सकती है, पर देयर विल बी अ चॉइस। आपके आगे एक चॉइस होगी फर्स्ट क्वार्टर में और आपको उन दोनों में से चूज करना होगा। पर अदरवाइज फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे लगती है, थोड़ा सा मुझे इसमें रिलेशनशिप या पर्सनल लेवल पे लग रहा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। बट फाइनेंसिस के लिए जो हमारा शुरुआत होगी फर्स्ट क्वार्टर की, वो बहुत अच्छी होगी। थोड़ा सा अगर मैं रेमेडीज की बात करूं, थोड़ा सा बृहस्पति देवता की आराधना आपको करनी है और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रोग्रेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। सेकेंड क्वार्टर पे हम आते हैं। सेकेंड क्वार्टर मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक थोड़ा सा जो पीछे टाइम गया होगा, हो सकता है कि वो पीरियड आपने थोड़ा सा अकेले में बिताया हो, बहुत ज़्यादा थिंकिंग में बिताया हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों से मिले जुले नहीं है, काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं किया है, एक्सप्रेस नहीं किया है। तो थोड़ा सा एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, मास्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि उस मोड से निकलिए, थोड़ा सा पार्टी कीजिए, थोड़ा सा एंजॉयमेंट कीजिए, थोड़ा सा टाइम खुद को दीजिए, फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा सा फैमिली के साथ थोड़ा सा हैंग आउट कीजिए। और इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी तक अपने ऊपर जो बहुत ज्यादा समय बिताया है, थोड़ा सा आपको पार्टी करने की जरूरत है। पार्टी का मतलब ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा अपने सोशल सर्कल को आप एक्सपैंड कीजिए और उससे क्या होगा कि आपको नए नए ग्रोथ के आइडियाज भी आएंगे, करियर में भी ग्रोथ के आइडियाज आ सकते हैं, फैमिली में भी आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा सा हमें अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड करने की जरूरत है। थर्ड क्वार्टर की मैं बात करूंगी। थर्ड क्वार्टर आते आते आपको थोड़ा सा ऐसे लग सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, ओवरबर्डन आप महसूस कर सकते हैं, ओवरबर्डनड हैं, कुछ एक से ज्यादा मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट ए टाइम आपके ऊपर आ गई हैं। तो इस तरह का मुझे जो सिनेरियो है वो थर्ड क्वार्टर में लग रहा है। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर की हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जो गाइडेंस आई है वो एंजल्स आपको बता रहे हैं, टॉक, कम्युनिकेट, खुल के बात कीजिए, अपनी जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर कीजिए। कोई बहुत ज़्यादा महान बनने की ज़रूरत नहीं है कि सारे काम मैंने अकेले ही करने हैं। चाहे आप हेड ऑफ द फैमिली ही क्यों नहीं हैं, चाहे आप एक वर्किंग वुमेन हैं, चाहे आप एक होम मेकर हैं, कोई भी हो सकते हैं आप, लेकिन शेयर करना सीखिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने थॉट्स को शेयर कीजिए, मिलजुल के साथ सभी अपनों को साथ लेके चलिए। और साथ में कम्युनिकेशन इज द की। बेसिकली ये है कि आपको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, अंदर ही अंदर घुटने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे हैं तो मुझे जो थर्ड क्वार्टर में ऐसा लगता है कि जो अभी तक आपके ट्रैवल प्लान्स रुके हुए थे, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं, यहाँ तक कि जो काफी टाइम से मतलब वीजा रुका हुआ था, किसी का काम जो रुके हुए थे, वो मुझे लगता है सेकेंड हाफ जैसे ही स्टार्ट होगा साल का, तो आपके वो रुके हुए काम, ग्रोथ हो सकती है, उसमें कुछ एडवांसमेंट हो सकती है, कुछ गुड न्यूज आ सकती है। तो उस चीज के लिए मुझे सेकेंड हाफ का जो शुरुआत है, थर्ड क्वार्टर, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। अब अगर मैं फोर्थ क्वार्टर की बात करूं, फोर्थ क्वार्टर में वैसे तो ग्रोथ है, सब अच्छा लग रहा है और पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, मतलब अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं फोर्थ क्वार्टर में ग्रोथ की। लेकिन थोड़ा सा आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है, क्योंकि यहां पर मुझे लग रहा है कि कुछ काम ऐसा हो सकता है कि कुछ काम आपके बनते बनते एंड में, लास्ट मोमेंट पे बनते बनते काम आपके रुक गए। बेसिकली जिसे कहते हैं, जीत से पहले खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, या पूरी जीत होने से पहले सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। तो एक ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे साल के एंड में, फोर्थ क्वार्टर में, कि
सक्सेस आ रही है, लेकिन सक्सेस आते आते थोड़ा सा अपने पांव जमीन पे रख के चलना है, हम्बल होकर चलना है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उससे क्या हो सकता है कि बने बनाए काम भी आपके बिगड़ सकते हैं। और उसका रीजन एक ये भी लग रहा है कि जितना ज्यादा आप, ये कार्ड सक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये कैट देख रहे हैं आप बीच में, है ना। तो और इस कार्ड से भी हमें यही इंडिकेशन आ रही है। तो ये दोनों कार्ड फोर्थ क्वार्टर के लिए ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सक्सेस है, नो डाउट, लेकिन वो सक्सेस कहीं दो चीजें अट्रैक्ट करेगी। एक तो आपके अंदर के ओवर कॉन्फिडेंस को अट्रैक्ट करेगी, उसको बूस्ट करेगी, जो कि अच्छा नहीं है। और दूसरा हेटर्स को, आसपास के जलने वाले लोगों को वो अट्रैक्ट करेगी, इगोइस्टिक लोगों को अट्रैक्ट करेगी, जो लोग आपको तरक्की करते हुए देख नहीं सकते उनको अट्रैक्ट करेगी। तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहले तो शो ऑफ नहीं करना है, दूसरा मैं तो कहूंगी अपनी सक्सेस को किसी के साथ शेयर भी करने की जरूरत नहीं है, उस टाइम पे उसको सीक्रेट रखिए। तो दो चीजें जो मुझे लास्ट क्वार्टर में दिख रही हैं, इंस्पाइट ऑफ द सक्सेस यू आर गेटिंग, उसमें दो शॉर्ट कमिंग्स जो दिख रही हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरा ऐसे लोगों से बच के रहना है जो कि आपको पता है कि सरफेस पे आपके हैं पर एक्चुअल में वो आपके नहीं है। हेटर्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं इस साल की बात करूं वृश्चिक राशि के लिए, तो ओवरऑल साल अच्छा है। बहुत सारे रुके हुए काम आपके बनेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। मुझे फाइनेंशियल लेवल पे बहुत अच्छी सक्सेस दिख रही है, मुझे इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। पास्ट के जो आपके रुके हुए काम थे, पास्ट के जो ब्लॉकेजेस थे रिलेशनशिप्स में भी वो थी, लेकिन साल के एंड में आते आते थोड़ा सा इन चीजों को है कि आपको ओवर करने से रोकना है। अब हम लेंगे थोड़ी सी एंजल गाइडेंस। वृश्चिक राशि वालों के लिए एंजल गाइडेंस हमारे कमिंग ईयर के लिए क्या रहने वाली है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। तो जो हमारी गाइडेंस निकल के आई है वो है ग्रेटिट्यूड। देखिए, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि साल के एंड तक एक अच्छी लेवल पर आप पहुंच चुके होंगे, एक अच्छी सेंस ऑफ अचीवमेंट सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, आपको घमंड से बचना है। तो एंजल्स भी आपको वही गाइडेंस दे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड। हमेशा इस मोड में रहिए कि जो भी मुझे मिल रहा है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मिल रहा है, उसमें आपको हम्बल होके चलना है, ग्रेटिट्यूड मोड में चलना है, एक थैंकफुल मोड में रहना है। उस डिवाइन पावर को हमेशा आपने ग्रेटिट्यूड करना है कि जो भी मुझे मिला है वो उनकी असीम कृपा की वजह से मिला है। तो इसमें बहुत ज्यादा एरोगेंट होने की आपको जरूरत नहीं है। रीडिंग को शेयर करना ना भूलें।